आपने इस वीडियो को शुरू किया है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको भी जानना है कि इंजन इमोबिलाइजर होता क्या है और किस तरह से वर्क करता है। बिना कोई बातचीत किए मैं सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर बात करता हूं कि इंजन इमोबिलाइजर होता क्या है और किस वजह से हमारे कार के अंदर इंजन इमोबिलाइजर की लाइट ब्लिंक करती रहती है और इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले मैं ज्ञान की बात बताना चाहता हूं कि इंजन इमोबिलाइजर होता क्या है। इंजन इमोबिलाइजर एक वो चीज है जो कि हमारी कार को हमारे चाबी के बिना स्टार्ट नहीं होने देगी। यानी कि जिस तरह से हमारा मोबाइल अपने पासवर्ड के बिना अनलॉक नहीं होता है, इसी तरह से हमारी कार उसकी की के बिना स्टार्ट नहीं होती। अगर कोई भी बंदा हमारी कार को दूसरी की से स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो उस केस के अंदर कार पूरी की पूरी लॉक हो जाती है और इंजन में फ्यूल नहीं जाने देती और पूरे के पूरे इंजन को शट डाउन कर देती है। अब इंजन इमोबिलाइजर होता क्या है और किस तरह से काम करता है। जब भी अगर हम अपनी कार में की को इंसर्ट करेंगे तब की के अंदर लगा ट्रांसपोंडर अपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ECU में ट्रांसफर करता है और ECU एक मैसेज सेंड करता है इंजन इमोबिलाइजर को कि करेक्ट की लगाई है और इंजन को स्टार्ट किया जाए और फ्यूल को भी इंजन के अंदर आने दिया जाता है। लेकिन अगर हम गलत की लगाते हैं तो ECU में से ही मैसेज ट्रांसफर नहीं होता है इंजन इमोबिलाइजर को और इंजन को स्टार्ट ही नहीं होने देता। इस केसेस के अंदर हमारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक लाइट ब्लिंक करती है जिसे हम बोलते हैं इंजन इमोबिलाइजर की लाइट। इंजन इमोबिलाइजर का कॉन्सेप्ट गाड़ियों में आने के बाद गाड़ियों की चोरी कम हो गई है। 40% गाड़ियों की चोरियां अब इंजन इमोबिलाइजर की वजह से कम होती है। तो यानी कि ये तो एक फायदे वाली बात है हम सभी लोगों के लिए। लेकिन 4 केसेस के अंदर हमारी गाड़ी के अंदर इंजन इमोबिलाइजर की लाइट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर ब्लिंक करती रहती है या फिर एक कांस्टेंट वे में जलती रहती है। इसका क्या रीजन हो सकता है, तो चलिए इस 4 चीजों के ऊपर या फिर इस 4 अलग अलग सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं। पहला केस ये होता है कि आपकी गाड़ी के अंदर इंजन इमोबिलाइजर की लाइट फ्रीक्वेंटली ब्लिंक करती रहती है। इस केस के अंदर आप जैसे ही अपनी की को इंसर्ट करेंगे और इग्निशन को स्टार्ट करेंगे, इंजन इमोबिलाइजर की लाइट बंद हो जाएगी। आपको कोई भी टेंशन नहीं है, आप अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। अपनी की में लगे ट्रांसपोंडर ने ECU के अंदर मैसेज को सेंड कर दिया है कि की करेक्ट है। दूसरा केस, इस केस में क्या होगा कि जैसे ही आप की को इंसर्ट करेंगे और इंजन इमोबिलाइजर की लाइट जो है वो इग्निशन स्टार्ट करने के बाद भी थोड़ी देर के लिए रहेगी और फिर चले जाएगी। इस केस के अंदर ECU ने थोड़ी देर लगा दी है ट्रांसपोंडर को रीड करने के लिए, लेकिन हाँ आप अपनी गाड़ी को चला सकते हो आराम से, कोई भी टेंशन नहीं है आपको। अब तीसरा केस क्या आता है, जैसे ही आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हो आपकी गाड़ी थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आप अपनी गाड़ी को जैसे ही चलाना स्टार्ट करते हो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर इंजन इमोबिलाइजर की लाइट जो है वो ब्लिंक करती रहती है। इस केसेस के अंदर आपको अपनी गाड़ी को ज़्यादा नहीं चलाना है क्योंकि आपकी कार कभी भी बंद हो सकती है और हाईवे के ऊपर भी आपकी कार को इंजन इमोबिलाइजर इंजन को स्टॉप कर सकता है। तो इस केसेस के अंदर आप अपनी कार को ना चलाएं तो ही बेहतर होगा। आपको इन सारे सिनारियों के अंदर रोड साइड असिस्टेंट को कांटेक्ट करना पड़ेगा। एक चौथा भी सिनारियो आता है जिस केस में आप अपनी की को करेक्टली लगाते हो फिर भी ECU जो है वो ट्रांसपोंडर के सिग्नल को रीड नहीं कर पाता है और कार को स्टार्ट ही नहीं होने देगा। इन केस में भी आपको रोड साइड असिस्टेंट का सहारा लेना पड़ेगा। आपको मैंने चारों के चारों सिनारियो जो है वो एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको और भी कोई डाउट रहता है तो आप इंस्टाग्राम हैंडल पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में भी अपने क्वेश्चन को डाल सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को इंजन इमोबिलाइजर क्या है इसके बारे में पता चल सके। और ये सिचुएशन कोविड की है तो आप प्लीज़ सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करें और अपने घर के अंदर रहे, वही बेहतर होगा हम सभी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड जय हिंद।